बिहार में विधानसभा चुनाव का अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने समर्थकों और सहयोगियों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी इंजीनियर रमेश कुमार भी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ लगातार अपने क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तैयार रहिए, इस बार मैं फिर से आ रहा हूं। वाकई इंजीनियर रमेश कुमार से हम बातचीत करेंगे कि किस दल से इस बार वो अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। महागठबंधन के भावी प्रत्याशी के रूप में भी आपकी चर्चा हो रही है, तो क्या इस बार का माहौल है? और फिलहाल इस वक्त आप चेरो गांव में हैं। अस्थामा विधानसभा का ये सुदूरवर्ती गांव है। क्या तैयारी है इस बार इंजीनियर रमेश कुमार की? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो हमारा दौरा है, ये दौरा मैं अपने परिवारजनों से, मित्रों से, कार्यकर्ताओं से सिर्फ मिलन जुलन का एक प्रोग्राम है। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा और वक्त है, इंतजार कीजिए, समय आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल हम अपने कार्यकर्ताओं से लगातार 5 वर्षों से मिल रहे हैं, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा महत्वपूर्ण है चुनाव के दृष्टिकोण से। अदरवाइज ये हमारे लिए तो रूटीन वर्क है। हम तो 2020 से लगातार अपने लोगों के बीच हैं, घूमते रहते हैं, शादी ब्याह फंक्शन, हर समय एक दूसरे से मुलाकात होते रहता है। 2020 में जब आप लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार थे, आप यहां से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। क्या कमी रह गई थी कि आप चुनाव में चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा? कहां कमी रही? देखिए, चुनाव में कोई ना कोई तो हारता है, कोई ना कोई जीतता है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हमारे अगेंस्ट दो गठबंधन, दो बड़ा बड़ा गठबंधन, एक महागठबंधन और एक एनडीए से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए में भी कई पार्टियां थी, 4-5 पार्टी, महागठबंधन में भी 4-5 पार्टी। हम लोग अकेले एक झंडा के तहत चुनाव लड़ते हुए 22,000 वोट हम लाए। ये मेरे लिए अपने आप में गर्व की बात है, खुशी की बात। जब 5 झंडा के साथ लोग 40,000 50,000 लाए, तो हम एक झंडा में 22,000 लाए। 5 झंडा रहता तो 22-25 होता से 1 लाख वोट आता, बाकी सब लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता। हम अकेले दम पे वोट लाए। जो वोट हम लोग लाए वो हमारा वोट था, वो किसी गठबंधन का वोट नहीं था, हमारे एक पार्टी का और हमारा व्यक्तिगत समाज के लोगों का वोट था। अच्छा, ये तो तय माना जा रहा है कि एनडीए में यानी वैकेंसी नहीं है अस्थामा विधानसभा में, तो इंजीनियर रमेश कुमार तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही सुटेबल होंगे। देखिए, ये निर्णय हम लोग शीर्ष नेताओं पर छोड़ देते हैं। अपना काम है जमीन मजबूत करना, अपना काम है कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करना, अपना काम है। लेकिन जनता को तो फिर भी कुछ ना कुछ तो बता रहे होंगे कि इस दल से हम आ रहे हैं। नहीं, जनता तो बस मिल रहे हैं। चूंकि ये कोई नया बात होता, पहली बार मिलने आते लोग पूछते कि भाई क्यों मिल रहे हैं। बता ही हम लोग हमेशा से मिलते रहे हैं, ये तो रूटीन वर्क है। कि लालटेन को लेके आ रहे हैं। अभी देखिए, समय का मैंने कहा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त जब आएगा, समय आएगा तो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हमारा एक और इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपको बताएंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस दल से आप टिकट लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिस महागठबंधन में जाने का आपका यानी इच्छा है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रत्याशी कि हमको इस क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। हम भी उस परिस्थिति में कितना चुनौती का सामना करना पड़ेगा इंजीनियर रमेश को? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमने काम किया है, जिस तरह से 5 साल में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे हैं, मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। शीर्ष नेतृत्व बहुत बुद्धिजीवी हैं। शीर्ष नेतृत्व खुद देख रहे हैं, पटना में बैठ के अपनी तीसरी आंख से सारा समाचार क्षेत्र का ग्राउंड लेवल रिपोर्ट सारा उनको मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई परेशानी कठिनाई आनी चाहिए। और
जिस तरह से जनता का मूड है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मूड है, जो मैं देख रहा हूं, मेरे से 4 गुना जोश में, 4 गुना उत्साह के साथ कार्यकर्ता लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। समय का इंतजार कीजिए, कार्यकर्ता कहेंगे, पार्टी कहेगी तो हम भी तैयार हैं। किसी तरह का हमको कोई ना तो परहेज है, ना गुरेज है, ना कोई परेशानी मुझे नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में जात सबसे बड़ा केंद्र होता है, जाति, और जिस जाति से आप आते हैं वो हमेशा लालू यादव का विरोध करती रही है। उस जंगल राज का आज भी लोग याद करते हैं तो शिहर जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, उस जंगल राज में हम फिर से वापस नहीं जाएंगे। और ये नीतीश कुमार का नालंदा है। नालंदा में तो समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के लिए कितना आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा है कि हमेशा आदमी आगे बढ़ने की सोचता है, पीछे मुड़ करके देखना ये बुजदिलों का काम होता है। क्यों पीछे मुड़ के देखें? पहले हम पुराने जमाने में बैलगाड़ी से चलते थे, आज चारों तरफ गाड़ियां घूम रही है, तो क्या हम कहें भाई उस जमाने में बैलगाड़ी था, उस समय फलाना जगन्नाथ मिश्रा जी के राज में बैलगाड़ी से चलते थे। सत्ता वाले कहेंगे कि जब गाड़ी चल रहा है तो रोड हम बनवाए। भाई रोड आप क्या बना? रोड हमारा मौलिक अधिकार है। रोड किसके पैसे में पड़ रहा है तो लाइट। अरे भैया, तो हमने टैक्स दिया, हमारे टैक्स के पैसे से आप रोड बनवा रहे हैं, हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं है आपकी, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से आप दे रहे हैं, कोई कृपा दृष्टि नहीं। और आज भी सड़क की भी बात यदि करूं तो ग्रामीण एरियो में आज भी सड़क स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नेशनल हाईवेज ठीक है, मेन सड़कें ठीक है, आज भी बहुत सारा सड़क। आप शहरों की बात कीजिए, नालंदा जिला में, बिहार शरीफ में जाके देखिए इंटरनल सड़कों की क्या हालत है। छोड़िए नालंदा, पटना, बिहार की राजधानी है पटना, पटना में जाके देखिए, यदि मेन रोड छोड़ करके बारिश यदि हो गया तो किस गटर में आप घुस जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिर्फ दूर दराज के रोड, नेशनल हाईवे ठीक है, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार का काम है, इसमें बिहार सरकार का कितना योगदान है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। अच्छा, चुनाव लड़ना तो तय है आपके लिए? प्रयास है निश्चित रूप से, राजनीति में है, साधु संत तो है नहीं, राजनीति में है तो राजनीति में है तो चुनाव लड़ने के लिए है। अखाड़ा में पहलवान रहेगा तो कुश्ती तो लड़ेगा ही, कुश्ती लड़ने के लिए है। फीडबैक क्या मिलता है? जनता से घूम रहे हैं तो क्या लगता है? आप खुद जनता से, आप खुद फीडबैक ले लीजिए, आपसे बढ़िया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है आप, आपसे बढ़िया फीडबैक कौन दे सकता है? हो सकता है मेरे सामने में लोग मेरी बात, पक्ष की बात करते हो, आप अकेले में पूछेंगे तो आपसे मेरा प्रो कॉन्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप फीडबैक खुद ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि जो आप फीडबैक लेंगे तो 100% पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो देखिए, इंजीनियर रमेश कुमार हैं, 2020 में भी लोक जनशक्ति पार्टी से अस्थावां विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं, और एक बार फिर से अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चेरो गांव में हैं और लगातार प्रतिदिन दर्जनों गांव का यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल करके उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अस्थावां की जनता चाहती क्या है, इंजीनियर रमेश को किस हद तक पसंद करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।